स्वागत है दोस्तों आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको सुनाएंगे श्री गुरु तेग बहादुर जी का दुनिया के आगे प्रकट होना। कैसे और कब 9वें गुरु के रूप में श्री गुरु तेग बहादुर जी दुनिया के सामने आए। उन दिनों मक्खन शाह लुबाना नाम का एक गुरसिख दक्कन और गुजरात क्षेत्र के मसंद का व्यापारी था। अक्सर वह धन कमाने विदेश जाया करता था। एक बार वह जहाज में माल भरकर अपने वतन वापस लौट रहा था कि समुद्र में तूफान आ गया। मक्खन शाह ने जहाज में हजारों का माल लादा हुआ था। तूफान बढ़ता ही जा रहा था। बचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। मक्खन शाह गुरुजी का बहुत श्रद्धालु था, जबकि उसने अभी तक गुरुजी के साक्षात दर्शन भी नहीं किए थे। उसको पूरा विश्वास था कि कठिन समय में गुरुजी जरूर सहायता करते हैं। उसने ध्यान लगाया और हाथ जोड़कर गुरु से प्रार्थना करने लगा। हे अंतर्यामी गुरु, मेरे डूबते जहाज को बचाओ व सहारा दो। मैं 500 सोने की मोहरें आपको भेंट करूंगा। मक्खन शाह की सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना सुनी गई। तूफान टल गया। मक्खन शाह का जहाज बच गया और सारा सामान सुरक्षित पहुंच गया। अपना सामान गोदामों में संभाल कर मार्च 1665 में मक्खन शाह ने अपना सुखना पूरा करने के लिए बकाला का दौरा किया। वह 22 स्वनिर्मित गुरुओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। असली गुरु कौन था, वह किसे अर्पण करे। वह समझ न सका कि असली गुरु कौन है। वह एक एक करके कई लोगों के पास गया जो गुरु बनकर बैठे थे। हर एक के सामने शीश झुकाता गया और दो सोने की मोहर भेंट करता गया। सब उसको आशीर्वाद देते, पर किसी ने भी उससे 500 सोने की मोहरें नहीं मांगी, जिस कारण वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसको विश्वास था कि अंतर्यामी गुरु जिन्होंने डूबते जहाज को बचाया है, उसके दिल की बात जान लेंगे। मक्खन शाह लुबाना को श्री गुरु अर्जुन देव जी की सुखमनी साहब के शब्द याद आए। जब तक इंसान अपने आप को अच्छा समझता है, कोई भी अच्छाई उसके पास नहीं आ सकती। वह जो स्वयं को नीवा समझता है, सर्वोच्च के रूप में सम्मानित किया जाएगा। उन्हें विश्वास था कि उनमें से कोई भी वास्तविक गुरु नहीं था। उन्होंने पूछा कि क्या सोरी परिवार का कोई अन्य व्यक्ति भी है। उन्हें बताया गया कि तेघा नामक एक और व्यक्ति है और गुरु हर गोबिंद का पुत्र है। उनका पूरा नाम तेग बहादुर था। वह सांसारिक मामलों से दूर मौन में रहता है और गुरु पद पर कोई दावा नहीं करता है। मक्खन शाह तेघा के घर गए। उन्होंने गुरु जी की पत्नी माता गुजरी जी से मुलाकात की और साक्षात्कार का अनुरोध किया। माता गुजरी जी ने कहा, वह अकेले ही अपना समय पूजा और प्रार्थना में बिताते हैं। उन्होंने परेशान होना पसंद नहीं है, लेकिन मैं जाकर उनसे पूछूंगी। अगर वह सहमत हो जाते हैं तो मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी। मक्खन शाह को अंदर जाने की अनुमति दी गई। उन्होंने गुरु के सामने झुककर योजना के अनुसार उनके सामने 2 सोने की मोहरें रखी। गुरु ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने 2 सोने की मोहरें देखी। गुरु जी ने कहा, आप अपना वादा क्यों तोड़ रहे हैं? जब आपका जहाज डूब रहा था तो आपने 500 सोने के मोहरों की सुखना सुख की थी, लेकिन अब आप केवल 2 ही चढ़ा रहे हैं। मक्खन शाह खुशी से भर गए। वह गुरु के चरणों में गिर गया और 500 सोने की मोहरें गुरु के सामने रख दी। मक्खन शाह दौड़कर पास के घर की छत पर गया और जोर से चिल्लाया, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। उन्होंने घोषणा की, बधाई हो, हे प्यारे सिखों, मुझे असली गुरु मिल गया है, जो बिल्कुल अकेले रह रहे हैं और गुरु पद के लिए उनका कोई दावा नहीं है, लेकिन वह एक गुरु है। बाकी के झूठे गुरु अपना बोरी बिस्तर उठाकर भाग गए। दिल्ली से एक गुरसिख 5 पैसे और एक नारियल लाया था, जिसे गुरु को अर्पित किया गया, और बाबा बुढ़ा जी के पोते बाबा गुरुदित्ता ने गुरु तेग बहादुर के माथे पर गुरुत्व का तिलक लगाया। इस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी को 44 वर्ष की आयु में सोमवार 20 मार्च 1665 चेत 23 1772 बीके को विधिवत गुरु नानक की गद्दी पर बैठाया गया। गुरु तेग बहादुर जी को 9वें गुरु का सम्मान सौंपा गया। इसके पश्चात गुरु तेग बहादुर जी ने मालवा, बिहार, यूपी, बांग्लादेश, असम आदि का भ्रमण किया। वह गुरु नानक देव जी के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते थे। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के पश्चात उनके पुत्र बालक गोविंद राय को 10वां गुरु बनाया गया। तो ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक किस्से जानने और सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।